सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत नमन करते हुए आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी का। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याण योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक और शानदार हस्ती से मिलने वाले हैं। शानदार टॉपिक इसलिए कि एक संघर्षमयी कहानी के बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ अलका जी और अलका जी के साथ उनकी डॉटर, उनकी पुत्री रंजना जी खटेड़ जो यूएसए में रहती है, अभी सुनताई हुई है, तो हम उनसे मिलेंगे। तो हम अलका जी और रंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारे राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रंजना जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। फिर हम रंजना जी की जुबानी उनकी संघर्ष की कहानी सुनना चाहेंगे। ये हमारा चर्चा सत्र के रूप में रहेगा और कुछ हम प्रैक्टिकल भी हमें बताएगी। तो मैं जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें इनवाइट करें। सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत भाग्यशाली है आज की हमारी जो हमें कुछ के बारे में प्राउड फील हो रहा है जो कुछ चैलेंजेस को स्वीकार किए। और आज की ट्रेनर हट के अलग है, यूनिक है, क्योंकि हमारी हमारी अपनी बेटी हमें कुछ टिप्स देने वाली है हिंदी और स्वास्थ्य पूर्ण रहने के लिए इस चैलेंजिंग जीवन में। तो जिन्होंने सही मायने में पीजी किया है कंप्यूटर साइंस में 1992 में यूएसए से, उसके बाद में एमबीए किया है, इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे खुद को रखा है, ये बहुत अप्रिशिएट करने लायक बात है। और उसके बाद में बहुत अच्छी कंपनी में उन्होंने जॉब किया है। कंपनी में जॉब करने के बाद बहुत देशों की भ्रमण भी किया है और शादी के बाद भी बच्चे, अपना परिवार और खुद का जॉब और बाकी सोशल, ये सबको कैसा न्याय उन्होंने दिया है उनके ही मुखरविता सुनना है। और बचपन से अभी जो देखो, एक लेडी अगर खुद को सही संभाल लेती है, सही मायने में डेवलप करती है, तो उसकी 3 पीढ़ियां डेवलप होती है। देखो, माँ का भी, अपने मायके के परिवार का भी उन्होंने नाम किया है, खुद को भी जो जनरेशन है उसको भी डेवलप किया है। और उनके बच्चे जो है इतने टैलेंटेड है, हर स्कूल में उनके लिए, अमेरिका के हर स्कूल में एडमिशन खुली है, उससे पता चलता है कि उसमें कितना टैलेंट है। अनेक सर्जरी, जीवन में बहुत सारे संघर्ष को उन्होंने फेस किया है कि अनेक सर्जरी संधिवात के कारण, जो रोमेटिक डिसीज होता है उसके कारण, उनको संधिवात के कारण बहुत सर्जरी छोटी मोटी करनी पड़ी, उसको भी फेस उन्होंने किया है। फिर भी ये सब 16-16 घंटे जॉब करना, इट्स नॉट जो 16 घंटे कंटिन्यू जॉब करना, परिवार को संभालना,
और अपने खुद की तरफ ख्याल करना, स्वास्थ्य पूर्ण रहना, उसमें डेफिनेटली उनके पति का भी सपोर्ट है। तो ये सब हमारे लिए प्राउड है। हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ टिप्स देने वाले हैं। और जीवन में जो संघर्ष आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम टैलेंट, जो रंजना में कुछ टैलेंट था वो उनके कारण बाहर आया है। तो मैं थोड़ा टूर में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, फिर भी आवाज कम ज्यादा हो रही है। तो रंजना का मैं पुनः तीनों हमारे वर्ग के द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। रंजना, यू आर वेलकम टू दिस क्लास and we are really eager to listen you. Definitely. Thank you. Good morning. हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के बहुत बहुत धन्यवाद। आप ट्रेन में सफर करते हुए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आदमी चाहे तो आदमी कहीं से भी जुड़ सकता है। ट्रेन में सफर करते हुए भी आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी जाना, देखिए एक बेटी के बारे में माँ जितना अच्छा बता सकती है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। उनकी बचपन की हरकतें, बचपन की शरारतें के बारे में तो शुरू से लेके उनके आज तक की कहानी हम रंजना जी के मुंह से तो सुनेंगे। साथ ही साथ मैं अलका जी से भी निवेदन करूंगा, अलका जी आप भी अपनी पुत्री के बारे में, आज जो संघर्षमय जीवन आपने जिया और आपके साथ साथ रंजना जी ने भी काफी संघर्षमय जिया है, तो हम आप दोनों से जानना चाहेंगे उनकी कहानी बचपन से लेकर अभी तक की, और इस संघर्ष से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इसके बारे में पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अलका जी, आप रंजना जी के बारे में कुछ बताएं, फिर हम उनके मुंह से भी सुनेंगे। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी हाथ ऊपर करेंगे। यस 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 यस। इसीलिए हम एमपी के संवाद, इंटरनेशनल संवाद और कल्याणम योग केंद्र आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। आनंद भाई जी, बेटी के बारे में मैं ज्यादा बोलूं इससे अच्छा है आप ही क्वेश्चन पूछो तो ज्यादा मजा आएगा। उनकी बचपन की आदतें, बचपन के बारे में हम पहले जानना चाहेंगे, फिर बाद में हम उनसे सुनेंगे। बचपन में बच्चे सभी शरारत भी करते हैं, तो उनकी कुछ शरारतें भी होगी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपके मुंह से। रंजना के बारे में मुख्य बात तो हमारे घर में चर्चा होती हुआ यही है कि इसको स्टडी करने की बहुत आदत थी। वो कहीं भी घूमती तो उसके हाथ में कागज रहता और वो पढ़ाई में बहुत पहले से इंटरेस्टेड, नॉलेज लेना इसका एक नेचर है, स्वभाव है था पहले से। और दूसरा, कोई भी चीज अगर उसको पता चले कि ये बहुत अच्छी और ये करना चाहिए तो बचपन से बोलते, मजाक में इसके पापा कभी को बोलते कि इसको अगर पता चला कि टमाटर खाने से ये हो जाएगा तो मुझे लगता है बाजार के सारे टमाटर खत्म हो जाएंगे, सारे रंजू घर पे ले आएगी। मतलब इतना ज्यादा उसको ये था कि उस जो चीज पता चली कि ये अच्छी है उसके प्रति पूरा समर्पित होना है और उसको अपने जीवन में लाके उसका बेनिफिट कैसा लेना है, ये उसका नेचर। बहुत सारी चर्चाओं में बहुत कम बोलना, शांत स्वभाव है एकदम, और गुस्सा नहीं आता है जल्दी, सबसे बड़ी बात आप लोगों को जानने के लिए। और ये मैंने देखा है कि भाई इतनी बातें होती है, मन के विरुद्ध भी होती है, परंतु ये एकदम शांत रहती है, ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे प्रश्न बातें पूछने से अच्छा है कि राजू भाई ने बायोडेटा तो बताया है, थोड़ा सा आनंद भाई जी बोलेंगे, आनंद भाई जी क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद में आप लोग भी उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछे। सबसे मेन प्रॉब्लम मैं बताऊंगी आपको। जरूर उनसे तो हम पूछेंगे ही। तो रंजना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मम्मी ने तो आपके बारे में बताया, आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा? आप एक मम्मी और माँ और बेटी का रिश्ता जितना करीब का होता है, मेरे ख्याल से दूसरा रिश्ता इतना कोई करीब का नहीं होता। तो मम्मी के बारे में भी आप बताइए और आप अपनी संघर्षमय कहानी के बारे में आप हमें जानकारी कराइए। मम्मी से बहुत कुछ सीखा। मम्मी तो हमेशा सब सब बहुत सीखते हैं, मैंने भी बहुत सीखा। वो उनका भी बहुत हमेशा फोकस रहा योगा पे, प्राणायाम पे, खाने पे, अच्छा न्यूट्रिशन खाने पे,
हमेशा हमको बताती रही हैं, शेयर करती रही हैं, जैसे सबके साथ शेयर करती है, हमारे घर में भी सबके साथ शेयर करती हैं। तो कभी जैसे योगा कर रहे होते हैं तो बताएंगी कि ये तुमने ना इस तरीके से पोज करने से ज्यादा बेनिफिट होता है उसका, इस तरह से प्राणायाम प्राणायाम के क्या क्या तरीके होते हैं। खाने के भी वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। तो अ, हमेशा कुछ ना कुछ उनको उनसे सीखने को ही मिलता है। हाँ, तो बेसिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है मम्मी से। अभी यही बता रही थी कि बहुत प्रैक्टिस किया है उन्होंने लाइफ में, और प्राणायाम भी खूब करती हैं। खाना वाना खाने वाने का हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। तो ये वो खुद एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और हमारा बहुत सौभाग्य है, पापा से भी बहुत सीखने को मिलता है। अ, वो हमेशा जो है अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। अ, अ, सामने भी अगर चीज पड़ी हुई है तो उनका जी मन जी नहीं लग जाता है। हम बचपन से उनको यही देखा है कि है ना, खाने पे पूरा कंट्रोल रखेंगे अपना। आसपास कोई जो भी कुछ खा रहा होगा वो खुद अपना जो है संयम रखेंगे खाने के बहुत बारे बढ़िया। में। हाँ। मम्मी जी के बारे में तो आज हमारे साथ पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई है, हर तरह से परिचित है। उनसे जो प्रेरणा आपको मिली उसके बारे में हमें जाना। अब आपने अपना संघर्षमय जीवन, आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, ये हमने अभी आपके परिचय से भी जाना है। तो आप अपने जीवन में संघर्ष की कहानी जो है आप अपने मुंह से बताइए, और फिर कुछ हमें ऐसी टिप्स आप देंगे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। तो जी जी जी। जी तो मैं अपने आप को ऐसे, मेरी कोई ऐसे हेल्थ एक्सपर्टीज ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी मुझे बीमारी है अभी भी। 30 साल पहले डायग्नोज हुई थी मैं इससे। 1995 में जो है मुझे बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और वो थोड़ा सा एक मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था। कई चीजें थी उस टाइम में। तो मुझे लगता है कुछ बीमारियों का जो है उत्पन्न स्ट्रेस की वजह से होता है। तो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जब बीमारी का डायग्नोसिस हुआ, डॉक्टर ने कहा कि जो जिस स्टेज पे मेरी बीमारी थी, और जैसे 1 to 10 स्केल में देखा जाए तो मेरी बीमारी बहुत अग्रेसिव तरीके से जो है मेरी बॉडी में थी। 7-8 पॉइंट पे थी ऑन अ 1 to 10 स्केल। और उन्होंने कहा कि बस अब 10-12 सालों में यू माइट बी ऑन अ व्हील चेयर। तो बहुत यंग थी उस टाइम में। 95 में मेरी उम्र करीबन 25 साल थी। तो ये बड़ा मुश्किल था ये सुन के डाइजेस्ट करना ये इंफॉर्मेशन। तो उस टाइम में मैंने बेसिकली संकल्प लिया कि थोड़ा अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है। करती थी पहले भी। मुझे याद है मैं 10-11 कक्षा में थी तभी से मैंने योगा करना शुरू कर दिया था। योगा एरोबिक्स सब 1 घंटा लगाती थी, रोज सुबह उठ के करती थी। बट जिंदगी में स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। डाइट, एक अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। अ, खाने खाने पे थोड़ा सा फोकस हट गया था इनिशियली जब मैं यूएसए मूव हुई। वहां पे बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड जो है पाए जाते हैं। लाइफ भी बहुत बिजी हो गई थी। एक धुन थी कि है ना, कुछ जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया, जॉब पे ज्यादा ध्यान दिया। तो खाना जो है ठीक से खाया नहीं गया उस टाइम। खाने पे फोकस नहीं रहा। तो 10 क्या साल, क्या मैं तो 5 साल में ही जो है व्हील चेयर पे आ गई थी।
मेरी बेटी पैदा हुई 99 में, और बीमारी इतनी जबरदस्त फैल गई कि सर्जरी करानी पड़ी। एक पैर में पूरा जॉइंट फ्यूज कर दिया एंकल में, और दूसरे पैर में भी कास्ट लगा दिया। तो 1 साल की बेटी थी और मेरे दोनों पैरों में कास्ट था, और मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। तो मम्मी आई थी उस टाइम में हेल्प करने के लिए। तो 3-4 महीना बिल्कुल जो है चल नहीं पाई। पर उस टाइम में जो है एक मिरेकल ड्रग की, मिरेकल दवाई जो है आई मार्केट में। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और एक जो है हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि है ना, एलोपैथिक मेडिसिन शरीर के लिए हानिकारक होती है, हमें नहीं लेना चाहिए, जितना कम हो सके लेना चाहिए, साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छी थिंकिंग है, मेरी भी वही थिंकिंग थी। और मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि कुछ जो है दवाइयाँ शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, तो वो लेनी जरूरी होती है। उससे जो है लॉन्ग टर्म जो आपका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है एक बीमारी का, या तो वो रुक सकता है वो दवाई लेने से। ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट्स है, लेकिन उसकी जो बेनिफिट्स है वो बहुत कहीं ज्यादा है। तो वो थिंकिंग जो है चेंज करने से मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैंने डॉक्टर की सलाह माननी शुरू की, दवाई ली जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया। जब मेरी बेटी हुई तो एक एक दूसरी ट्रेडिशनल थिंकिंग ये थी कि भाई बच्चों पे बहुत ध्यान देना है, जॉब वॉब तो ठीक है, बहुत अच्छी जॉब थी उस टाइम में, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे थी। ऑब्वियसली एमबीए किया हुआ था, तो लगता था कि कुछ जो है पढ़ाई का फायदा उठाया जाए, इतनी पढ़ाई की है तो पर एक मदरली वो भी होता है। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ और जो है बच्चों पे ध्यान दूँ, बच्चे संभालूं घर पे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तुम्हारी हेल्थ के लिए जो है ये अच्छा नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए यही अच्छा है कि ना तुम जॉब करती रहो, और जो है बाकी का जो समय है वो बच्चों पे जो है तुम्हारा ज्यादा अच्छा बच्चों के साथ गुजरेगा जब तुम घर पे आओगी वापस। और ये उन्होंने ये बताया कि जॉब पे जाओगी तो जो है दिमाग दिमाग बीमारी पे नहीं रहेगा, और आप तुम बैठ के काम करोगी घर पे ना, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा जो तुम्हारे जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो वो भी एक बहुत ही अलग से सलाह थी। ट्रेडिशनल थिंकिंग मेरी बहुत कुछ और कह रही थी, मैंने डॉक्टर की बात मानी और जॉब मैंने कंटिन्यू किया। मैंने जो है हाउस हेल्प, वहाँ पे बहुत महंगी होती है, पर हाउस हेल्प रखी, और जिससे मुझे थोड़ा दूसरी चीजों में जो है टाइम नहीं बिताना पड़े घर में। जब मैं जॉब से वापस आती हूँ तो पूरा बच्चों के साथ समय बिता पाऊँ। तो मैं उससे मेरी करियर भी प्रोग्रेस हुई, घर भी संभल पाया, और मैं भी बड़ी खुश रहती थी, क्योंकि मेरा दिमाग भी एक प्रोडक्टिव यूज हो रहा था, मेरा दिमाग भी, मेरी स्किल सेट का भी एक प्रोडक्टिव यूज हो रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने एक पॉजिटिव चेंज लाना शुरू किया अपनी लाइफ में। खाने पे ध्यान देना शुरू किया, एक्सरसाइज पे, और मतलब एक प्रायोरिटी बनाई कि ये नहीं कि है ना दूसरी चीजें जो है हो रही है तो इस उसलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज करना शुरू किया। थोड़ा सा बाद में बताऊंगी आपको कि है ना मैं किस तरह की एक्सरसाइजेस करती हूँ, पहले किस तरह की करती थी, अब किस तरह की करती हूँ। डाइट के बारे में थोड़ा बताऊंगी आपको कि मैं क्या डाइट फॉलो करती हूँ। हो सकता है आपको कुछ टिप्स मिले जो जी। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए, यूज कर सकते खान हैं।
जो आप डाइट की बात कर रही है, तो अमेरिका में आप रहती हो तो वहाँ का खान पान और हमारे भारत का खान पान, इसमें तो कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर होगा। वहाँ आज पैकिंग फूड ज्यादा चलता है, पैकेट, कारण वहाँ की लाइफस्टाइल वैसी है, इतने बिजी रहते हैं कि वहाँ पैक फूड ही ज्यादा प्रोसेस, हमने ऐसे सुना है। तो क्या हमें भारत में रहते हुए भी उसी टाइप का खाना हमें लेना चाहिए? आजकल यहाँ भी जंक फूड का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्या ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है? बिल्कुल, प्रोसेस्ड फूड बहुत नुकसान करता है शरीर को। जितना ज्यादा अनप्रोसेस्ड और फ्रेश तरीके से खाया जाए उतना बढ़िया होता है। एक दो कारण मेरी बीमारी जो कई बीमारियां जो है शरीर में डोरमेंट होती है, कई जो है हेरिडिटरी होती है, पर वो जो है शरीर में एक्टिवेट नहीं होती है जब तक शरीर को। तो जैसे वहां पे यूएस में और इंडिया में भी आजकल बहुत प्रोसेस्ड फूड का चलन चला है। मैं क्या करती हूँ कि जैसे घर पे दालें बनानी होती है, तो हम लोग जो है दाल को पहले भिगा के रखते हैं। छोला है, उसको पहले 8 घंटा भिगोएंगे। ये पुराने जमाने में हमारे सब करते थे ये चीज, जी। पर अब हमने करना कम कर दिया है। और फिर दाल को जो है वहां पे क्रॉक पॉट मिलता है जो इट्स अ स्लो कुकर, तो वो दाल को पकाने के लिए 10 घंटा लेता है। तो वो 10 घंटा जो लेता है उससे जो दाल की जो जैसे गैस हो जाती है कभी दाल खाने से, उससे जो है मैंने ये रियलाइज किया कि वो गैस नहीं होती है। तो जैसे हमारे पहले पुराने जमाने में देगची में पकाते थे दाल, धीरे धीरे बहुत स्लो आंच पे पकाते थे। उनका उसका एक कारण था। तो वो हम वहां से अब जो है प्रेशर कुकर में जल्दी से जो है बना लेते हैं दाल, क्योंकि हमारी बिजी लाइफस्टाइल हो गई है। तो जैसे मैं जॉब पे जाती थी तो सुबह जो है क्रॉक पॉट में खाना लगा के, दाल लगा के शुरू करके चले जाओ, शाम तक जो है घर आओ वापस तो दाल रेडी है एकदम कुक हुई हुई, बस उसमें छौंका डालना है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जो है इम्प्लीमेंट करके बड़ा फायदा होता है। तो जितना कम प्रोसेस्ड फूड खाया जाए, रॉ जैसे सब्जियां भी है, कच्ची जो खा सकते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। पका के खाने से भी अच्छी रहती है। यूएस में एक फूड पिरामिड बोलते हैं जिसको, फूड पिरामिड होता है। इस सेशन के बाद मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से। तो उसमें जो है गाइडेंस होती है कि हर खाना जो है कितना खाया जाए, कितनी मात्रा में, जैसे कितना परसेंटेज जो है आपका धान होना चाहिए दिन में खाने में, कितना परसेंटेज जो है वो नट्स और दालें और जिसमें प्रोटीन मिलता है वो पर कितना परसेंटेज होना चाहिए आपके खाने में, रोज के खाने में। कितना परसेंटेज आपको जो है शुगर या फैटी फूड वगैरह खाना है। तो वो सारा जो है गाइडेंस जो है वो उस फूड पिरामिड में रहता है। तो हम जितना हो सकते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि मैंने आपके प्रश्न का जी 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 उत्तर दिया है। बट हाँ, प्रोसेस्ड फूड जितना कम कर सकें उतना कम करना अभी चाहिए। जिज्ञासा आ रही है, आपको अमेरिका जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप अपने पति के कारण अमेरिका गई, या पहले से आप चले अमेरिका जाने की आपके मन में इच्छा थी? एक जिज्ञासा बहन जी ने प्रश्न पूछा है। हाँ, मैं जो है शादी करके अमेरिका गई, शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड वहां पे पहले पढ़ाई करते थे, वो भी पढ़ाई के लिए गए थे, मास्टर्स करने के लिए। और फिर
मेरी शादी हो गई तो मैंने भी शादी के बाद उनको ज्वाइन किया। मेरी पढ़ाई की हमेशा से जिज्ञासा थी, तो जी बता दो अमेरिका की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में क्या फर्क है? अमेरिका की मैंने यहाँ पे बैचलर्स यहाँ पे किया था और वहाँ पे मास्टर्स 2 मास्टर्स किए। तो फर्क ये लगा मुझे कि यहाँ वहाँ पे जो है क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा है पढ़ाई में। यहाँ पे जो है प्रोसेस ड्रिवन एक मतलब जैसे एग्जाम्स भी होती है तो आपने कितना मेमोराइज किया है, कितनी आपको कितनी पढ़ाई करके मेमोराइज किया है, उसकी टेस्ट ज्यादा होती है। वहां पे प्रैक्टिकल तरीके से ज्यादा सिखाते हैं। वहां पे एग्जाम्स होती है तो एक आपको प्रॉब्लम देंगे, जैसे उसको सॉल्व करना है उसका तो, और या कभी कभी जो है रिस्पॉन्सेज जो है कई सारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एक 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 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वहां पे सिखाते हैं। अप्लाइड थिंकिंग होती है, अप्लाइड लर्निंग, कि एक आपको नॉलेज दिया किसी चीज का, उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे उस नॉलेज को। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा वहां पे। तो उसको कोई भी विषय को फिर मदद करता है, बहुत डीपली जो है अंडरस्टैंड करने में बड़ा उसे फायदा होता है। बहुत सुंदर। आपने बताया कि आपको संस्कार बचपन में ही अपने मम्मी से मिले, तो मम्मी का जो संस्कार बच्चों के लिए चाहिए, तो आप कुछ बच्चों को किस टाइप के संस्कार हमें देने चाहिए उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक 23-24 साल की है और एक 19 साल का बेटा है मेरा। बेटी जॉब करती है वहां पे न्यूयॉर्क में, बेटा भी पढ़ाई करता है न्यूयॉर्क में, कॉलेज में है अभी। तो दरवाजा बंद कर। तो जो बच्चे जो हम जो करते हैं वही सीखते हैं, और उस देख देख के सीखे जा रहे हैं। वो बता नहीं रहे हैं आपको कि सीख रहे हैं, बट वही सीखते हैं। आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने फादर की पूरी कॉपी हूँ, रिफ्लेक्शन हूँ। वो जो जो हम बचपन में उनको देखते थे करते हुए या आज भी देखते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे आके बोलते हैं आप एग्जैक्टली जैसे नाना करते हैं वैसे ही आप जो है करती हो, या ना। तो जो है आप हम खुद जितना अपने आप पे ध्यान देंगे, शरीर पे ध्यान देंगे, एक अच्छा हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लिविंग करेंगे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखेंगे घर में, गुस्सा मुक्त, स्ट्रेस मुक्त एनवायरनमेंट रखेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। और आज मैं बच्चों को देखती हूँ, हम लोग बहुत अलग अलग देशों में रहे हैं। जैसे पहले हम लोग 10 साल वॉशिंगटन डीसी में रहे, 10 साल ह्यूस्टन में रहे, फिर हम बांग्लादेश चले गए मेरी जॉब की वजह से, और 3 साल बांग्लादेश में रहे। उसके बाद 2 साल हम इंडोनेशिया रहे। फिर हम वापस यूएस कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। उस दौरान मैंने काजाकिस्तान में जाके काम किया। कजाकिस्तान में मैं 6 महीना, साल में 6 महीना मैं कजाकिस्तान में रहती थी और 6 महीना वापस यूएस आती थी। तो बच्चों ने ये सब देखा है। जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, वो मेरी जॉब की वजह से जो है बांग्लादेश मूव हो गए, अपना कारोबार वहां से संभाला उन्होंने। उनकी भी आईटी की कंपनी थी, तो वो मेरी जॉब की वजह से मूव हुए मेरे साथ अलग अलग कंट्रीज में, मेरे करियर को सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये सब जो है बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। हम जब भी ओवरसीज गए तो तभी भी हम अपना धर्म का, अपना जो है खान पान का, हमने वो सब चीजें जो है हमारे साथ रखी जहां जहां भी गए। तो बच्चे जो है
आज वही चीज फॉलो करते हैं। वो जैसे न्यूयॉर्क में रहते हैं तो वो हमेशा कितना भी जो है कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद भी जो है काफी एक्सरसाइज पे ध्यान रखते हैं। रोज रोज जो है जिम जाते हैं। मेरी बेटी वहां पे भी आजकल जो है इतना बिजी रहते हुए अपना खुद खाना बनाती है, सैलेड वैलेड, अच्छा खान पान करती है। तो बच्चे खूब सीखते हैं हमारे से। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ समय प्रैक्टिकल भी करवाने वाली है, ऐसा मुझे बताया अलका जी ने, कुछ प्रैक्टिकल भी लेने वाली है। तो प्रैक्टिकल सेशन में आप क्या लेने वाली है, क्या करवाएंगे आप? तो जो है मेरे हिसाब से 3 एरियाज हैं जिससे जो है जिंदगी में एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल जो है आपको जीनी है। तो तीन डिफरेंट एरियाज है जिस पे फोकस करना जरूरी है। एक है एक्सरसाइज, एक है डाइट, और एक है बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी जो मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में ओवर द इयर्स करके, जो जिससे मुझे फायदा हुआ है। तो एक्सरसाइज के जो है 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जो कार्डियो ट्रेनिंग जो बोलते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस। एक होता है स्ट्रेंथ, बॉडी पे स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती है। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। और चौथा होता है बैलेंस। तो मैंने हाफ मैराथन भागा हुआ है, तो उसकी ना प्रैक्टिस करती थी। तो उससे क्या है कि है ना, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है कार्डियो ट्रेनिंग। तो एंड्योरेंस कार्डियो ट्रेनिंग में आप थोड़ा फास्ट वॉक भी कर सकते हैं, या अगर स्विमिंग की फैसिलिटी हो, अब जो है मैं दौड़ना नहीं हो पाता है तो अब मैं स्विमिंग करने जाती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। साइकिलिंग है, उससे भी बहुत अच्छी कार्डियो ट्रेनिंग मिलती है। योगा, अगर आप अपना फास्ट सूर्य नमस्कार, बहुत सारे सूर्य नमस्कार करें घर में, तो उससे भी हार्ट रेट ऊपर जा सकती है। तो जो भी कुछ घर का काम है, पोछा वोछा, आजकल तो हमारे घर पे बहुत हाउस हेल्प रहती है। तो पर अगर टाइम मिले तो खुद घर का काम करने से बॉडी में बहुत तंदुरुस्ती रहती है। यूएस में हमको बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। मेरे यहाँ पे भी खैर क्लीनिंग लेडी आती है, बट बाकी सब काम, बर्तन धोना, सफाई, मतलब थोड़ी बहुत सफाई करना खुद करना पड़ता है। तो वो अच्छी चीज है शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बॉडी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यूएस में मैं देखती हूँ कि कई लोग जो है जमीन पे भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि जो है जो एक्सरसाइज का जो फोकस है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब मसल्स बनाना वगैरह, उस पे रहता है या कार्डियो पे रहता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो योगा जो है हमें बहुत मदद करता है वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में, क्योंकि आप अगर अलग अलग पोजेस करेंगे, अलग अलग जो है आपके बॉडी पार्ट्स को, वो जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है। और उसको जो है तो आप करते रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हमेशा बनी रहेगी। तीसरा एस्पेक्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ में क्या है कि थोड़ा मसल्स वगैरह बनाना, तो उसके लिए मैं जिम जाती हूँ। उसके लिए वहां पे जो है मशीनें होती है, तो उससे जो है मसल्स पे जो है उनको मसल्स पे ध्यान देना जरूरी है। तो उससे जो है आपकी ताकत जो है बनी रहेगी। भारी सामान उठाना है या जो भी, एक पोस्चर करेक्शन, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। और चौथा है बैलेंस।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है बैलेंस जो है थोड़ा कम होने लग जाता है, तो वो बैलेंस मेंटेन करना और बैलेंस बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। तो कई योगा पोजेज है जो बैलेंस में हेल्प करते हैं। मैं हमेशा सुबह उठ के कोशिश करती हूँ कि या अगर रोज नहीं भी हो पाए तो एवरी अदर डे जो है 1 घंटा योगा पे बिताती हूँ, 1 घंटा करती हूँ योगा। एक इंस्ट्रक्टर है अमेरिका में जिनके ना 1-1 घंटे के सेशंस है। आप यूट्यूब में भी अगर सर्च करेंगे तो आप उनके सेशंस देख पाएंगे। उनका नाम है ट्रेविस एलियट। तो वो जो है 1 घंटा और बहुत ही अच्छा योगा कराते हैं। तो मैं जो है जैसे जब भी मेरी जॉब भी होती थी, जब 13, 14, 15 घंटा काम करना पड़ता था, मैं फिर भी कोशिश करती थी कि 1 घंटा निकाल पाऊं उसमें भी और जो है योगा पे दे सकूं। तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ। आज मैं जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है पिछले कुछ सालों से मेरा कर पा रही हूँ। ये आर्थराइटिस को मैनेज अच्छे से कर पा रही हूँ। और योगा जो है बड़े फायदेमंद है। तो एक्सरसाइज का जो है ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने बताए आपको। अगर कुछ क्वेश्चंस हो उसके बारे में तो मैं बता सकती हूँ। इससे पहले कि निश्चित रूप से आपकी डाइट के बारे कहानी में। सुनने के बाद सबके मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा, हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सबके मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा जरूर होगी। तो हम क्वेश्चन आंसर का राउंड भी रखेंगे। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से जीवन जिया है आपका, इससे संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा हमें मिल रही है आपके बारे में जानने के बाद। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन देना चाहूंगा। तो जिज्ञासा, चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र रंजू, जय जय अलका जी, जय जय आनंद जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र। और आपने जैसे बताया कि मेरे को रूमेटिक अर्थराइटिस है, तो जैसे मेरे को भी रूमेटिक अर्थराइटिस है, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या कैसे उसके लिए डाइट के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए? मतलब और अर्थराइटिस में आपको क्या फीलिंग होता है? जैसे डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोलता है अर्थराइटिस होता है तो बड़े बड़े जॉइंट्स में पेन होता है। मेरे वो बड़े जॉइंट्स कोई पेन नहीं है, लेकिन उंगलियों की और जैसे जो हड्डी है थोड़ी सी बढ़ रही है, तो क्या ये रूमेटाइड का ही है? आपको कैसा था या क्या करना चाहिए मेरे को इसके लिए? तो खैर मैं आपको से बात कर आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपको रोमेटॉइड है या नहीं। बट आर्थराइटिस जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को इम्पैक्ट करती है। जैसे मुझे जो आर्थराइटिस है मुझे मेरे हर जॉइंट्स में इम्पैक्ट करती है। और पेन वेन जो है जो ओवर यूज हो जाता है। जैसे ये आप हाथ देखेंगे, इसमें देखिए ये जो है यहाँ पे ये सर्जरी हुई हुई है मेरी यहाँ पे, और यहाँ इन जॉइंट्स में भी। तो थोड़ा पहले जो है वो बेंड हो गया था ऐसे, तो जो है और टेंडन रप्चर हो गया था यहाँ पे। तो सारे जॉइंट्स को जो है सर्जरी करके उनको रिपेयर करना पड़ा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती, तो वो तो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, जो मैंने जिस तरह से मैनेज किया मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ। कि एक तो जो डॉक्टर दवाई बोलते हैं वो जरूर लेना चाहिए आपको। क्योंकि जो है ना एक बार जो जॉइंट डैमेज हो जाता है वो उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो है प्रोग्रेशन दवाई डिजीज का रोकना बहुत जरूरी है, और या स्लो डाउन करना बहुत जरूरी है। तो दवाई आप लीजिए। और दूसरा जो है एक्सरसाइज, योगा योगा और स्विमिंग तो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस है आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए। तो आप जितना भी समय निकाल पाए, जो भी कर पाए योगा। कभी कभी दर्द हो जाता है तो हम उसको बॉडी को सुन लेनी चाहिए, थोड़ा कम कर लेना चाहिए, या जब ठीक लग रहा हो तो थोड़ा ज्यादा, मतलब जितना कर पाए उतना बढ़िया है। बट योगा करते रहिए आप।
और सूरत में प्राणायाम। ही है, आ जाएंगे कभी मेरे पास में। हाँ, घर पे आ जाऊंगी। और वो जो आपके जो योगा का जो आपके है यूएस में, उसका एक नंबर शेयर करना है। मैं भी अभी अमेरिका के अंदर यूएस आ रही हूँ, क्लीवलैंड ओहायो। तो हो सका तो वहाँ हम भी इसको ज्वाइन करें तो कर सकते हैं क्या वहाँ पे? तो ये तो इंस्ट्रक्टर जो है ये योगा स्टूडियो चलाते हैं एलए में। तो पर उनके ना कई वीडियोस हैं यूट्यूब पे। ट्रेविस एलियट करके हैं ये इंस्ट्रक्टर। तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे ना TRAVIS ट्रेविस और एलियट ELIOT। वो लिंक भेज दूंगी मैं सबको बाद में। और ओके। अभी दूसरों को क्वेश्चन जो है वो पूछिए, क्योंकि समय थोड़ा अपने पास कम है बहुत और लोग बहुत ज्यादा है। तो दूसरे किसी को कुछ पूछना है तो हाँ। प्लीज वो भी मौका अभी दीजिए। देखिए, जिनको भी पूछना है हैंड राइज कीजिए। तो अलका जी आप उनको अनम्यूट कर सकेंगी। सुचेता जी कुछ पूछना चाहती है। सुचिता जी सुचेता जी बात ने कीजिए। सुचिता जी पुणे से है और ये हमारी रेगुलर मेंबर है। और पहले इसको कुछ नहीं आता था, अभी वो हमारी क्लास भी लेती है। हम नहीं होते तो उनको बोलते इतनी एक्सपर्ट हो गई, इतना नॉलेज उन्होंने गेन किया और हाँ, बहुत सीरियस। सुचेता जी जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आपकी जो स्ट्रगल लाइफ आपने बताई, बहुत सुंदर बताई। मुझे एक ही क्वेश्चन था, मम्मी जी ने बताया, अलका जी ने हमारी, कि आप बहुत शांत है। तो क्या पहले से शांत है या देखो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो अपने भी चिड़चिड़ापन होता ही है। हमारी अलका जी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको ये शांत कैसे आप मैनेज करते हो? यानी इतना आपके साथ बीमारी तो थी, बच्ची लड़की छोटी थी, तभी मम्मी उधर आ गए, फिर भी आप थोड़ा बहुत तो होता होगा, या कैसे कंट्रोल किया उसके ऊपर, मुझे थोड़ा चाहिए। देखिए हम प्रैक्टिकली हमारे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट मैंने ये रियलाइज किया कि ना मेरे गुस्सा करने से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। जैसे आपकी बात मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, मैंने आप पे गुस्सा किया। वो गुस्सा करने से आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, पर मुझे नुकसान हो गया उससे, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा जो भी मन खराब हो गया। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि है ना, आपके गुस्सा करने से ना वातावरण बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, और ना कोई दूसरा बदलेगा। नुकसान सिर्फ आप ही का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। तो जो है या तो शांति से समझा दें किसी को, समझते हैं तो, नहीं समझते हैं तो जो है वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें, और अपने आप को जो है उस वातावरण से, आपको अगर उससे तकलीफ हो रही है तो उसे निकाल दें, उसे हटा दें, अपने आप को दूर कर लें। हो सकता है दूसरे को खराब लगे उससे, बट एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं हुआ गुस्सा करने से, आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ी, और आप खुश रहेंगे, आपकी हेल्थ खुश ठीक रहेगी, आपके अराउंड भी सब ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत सुंदर, आपकी बातें बहुत सुंदर, अच्छी। जितना आपने स्ट्रगल किया, अलका जी ने भी बहुत 80 टाके हैं तो भी वो हमारे लिए सूर्य नमस्कार लेती थी। ऐसी मम्मी है तो आप भी जरूर, आप उनसे ही ज्यादा आगे ही है। बहुत सुंदर। कहाँ से हो शोभा आप? शोभा आप कहाँ से जुड़े हो? मैं अमरावती से हूँ। अमरावती से, ओके। हाँ, राजू जी के गांव से। हाँ, तो बहुत बढ़िया आपने नॉलेज दिया है, और आपने जो आपकी दैनंदिनी बताई है, मुझे थोड़ा डाइट के बारे में पूछना था, क्योंकि फैमिली में क्या है कि सभी एज के मेंबर्स रहते हैं, और मुझे डाइट के बारे में ऐसे जानना है कि जो आपने पिरामिड बोला था, तो उसमें प्रोसेस के बिना कौन सा डाइट हमने लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जैसे बोलते हैं कि कच्चा खाना चाहिए, लेकिन अभी तो कच्चा खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने कुकुम्बर का भी बात किया तो उसका छिलका निकाल के ही खाना चाहिए, या उबला हुआ, या मोड़। तो इस तरह थोड़ा डाइट के बारे में बताइए। हाँ जी, तो थैंक यू आपकी क्वेश्चन के लिए। पहले भी बहन ने पूछा था जिनको आर्थराइटिस था, तो
डाइट के बारे में मैं जो फॉलो करती हूँ वो बताती हूँ आपको। हल्का व उबला अच्छी चीज है, उससे भी कई न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे दालें हैं, जो जो चीज दालें आप स्प्राउट कर सकते हैं, जैसे मूंग है, मोठ है, चना है, इवन छोले को भी लोग स्प्राउट कर लेते हैं, मेथी है। तो स्प्राउटेड फूड जो है बहुत फायदेमंद होता है, वो डाइजेशन में इजी रहता है, प्रोटीन क्वालिटी उसकी एनहांस हो जाती है स्प्राउट करने से। तो जितना ज्यादा हो सके आप स्प्राउट करके, हम क्या करते हैं कि मूंग को स्प्राउट कर लेते हैं और फिर उसको छौंक लगा देते हैं, अगर कच्चा नहीं खाया जाता है, अगर आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है तो जो है उगा हुआ मूंग, उगा हुआ मोठ, वो जो है आप छौंक के खा सकते हैं। मेरी शरीर के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि मेरे लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि डेयरी फ्री, ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री डाइट फॉलो करें। और उससे मैंने देखा है कि मेरी आर्थराइटिस में जो है काफी फर्क पड़ा है। तो जितना कम हो सकता है हम डेयरी उतना खाते हैं। तो अब चाय वगैरह में तो दूध लगता है, तो कॉफी में तो हम क्या करते हैं कि उसकी जगह हम आलमंड मिल्क या ओट मिल्क यूज करते हैं। जी। पहले ओट मिल्क, हम आलमंड मिल्क बाहर से लाते थे, वो भी थोड़ा तो प्रोसेस्ड होता ही है। तो और लोग कहते हैं कि ना, हमारे पुराने लोग जो है छिलका उतार के हमेशा आलमंड खाते थे भिगो के। तो वो जो है, वो जो बाजार में बनाते हैं आलमंड मिल्क, वो तो छिलके के साथ ही वो तो पूरा मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आजकल हम आलमंड मिल्क घर पे बनाते हैं, उसको आलमंड को भिगो के छिलका निकाल के फिर उसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस के उसका छान के जो है जो मिल्क निकलता है उससे हम जो है उसकी चाय कॉफी पीते हैं। और फिर जो उसका जो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है आलमंड का, उसको फेंकने की जगह हम क्या करते हैं, उसको जो है हम पीस लेते हैं खजूर के साथ में। तो उसका हम खीर बना लेते हैं खजूर के साथ पीस करके, उसमें किशमिश वगैरह डाल के। तो क्या होता है कि अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो उस चीज की जो है खीर, जिसमें ना दूध पड़ा ना चीनी पड़ी, और खीर में चावल की जगह वहां पे, आप यहाँ पे पता नहीं मिलता है कि नहीं, पर एक चिया सीड मिलता है यूएस में। तो उसमें काफी प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, हाँ न्यूट्रिशन क्वालिटी। तो चिया सीड डाल लेते हैं, तो एक डिजर्ट बन गया जो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और आपका मीठे का वो भी हो गया, और जो है डिजर्ट खाने को भी मिल गया। और फिर प्रोटीन में जो है, हम प्रोटीन के लिए जो है, जैसे पनीर ऑब्वियसली डेयरी है, पर जो डेयरी खा पाते हैं, पनीर बहुत हेल्दी रहता है। तो आप पनीर के पराठे बना लें, आलू के पराठे की जगह पनीर के पराठे बना लें, या पनीर की वो जो है सैंडविच बना लें। तो पनीर एक टोफू मिलता है वहां पे, यहाँ पे भी मिलता होगा शायद, सोयाबीन का बना होता है। हाँ, तो उसकी प्रोटीन क्वालिटी, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की भी एक बहुत जरूरत होती है। तो एक वो ऑप्शन है। वहां पे कीनवा करके ग्रेन मिलता है, वो जो है बहुत ही डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। तो हाँ, तो वो मैं क्या करती हूँ, जैसे डोसे का गोल होता है, या आटा होता है, रोटी बनानी होती है, या जो है ये चिलड़ा बनाना होता है। तो ऐसे तो पालक जो है रोज नहीं खाया जाता है सब्जी की तरह, बहुत मुश्किल होता है, आप बोर भी हो जाओगे। पर हरी सब्जियां शरीर के लिए, आयरन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो मैं उसको पीस लेती हूँ मिक्सी में, और कोई भी जैसे डोसे के घोल में डाल दिया, चिलड़े के घोल में डाल दिया, या आटा जब बांध रहे हो, पानी से बांधने की जगह वो जो है स्पिनच पीसा हुआ उसमें डाल के बांध के रोटियां उसकी बना ली। तो इसमें रोटी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी बॉडी को बहुत फायदा होगा उससे। जी रंजना जी, आपने जैसे बताया ग्लूटेन फ्री खाना खाना, तो ये तो हमारे यहाँ मुख्य खाना जो है गेहूं, तो गेहूं से तो ग्लूटेन, हम फिर गेहूं से कैसे, ग्लूटेन से कैसे बच सकते हैं? इंडिया में जो मुख्य खाना
सुबह क्या, दोपहर को क्या, शाम को क्या, हम गेहूं की रोटी, गेहूं के फुलके, गेहूं के सब, हर कोई गेहूं ज्यादा यूज होता है और गेहूं में चावल और गेहूं, हाँ, यस। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? ग्लूटेन फ्री खाना कैसे खा सकते हैं? हाँ, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि मैं भी पली बड़ी थी रोटी खाते हुए, रोज मुझे भी रोटी की बहुत एफिनिटी है। कभी कभी पहले तो लगता था कि रोटी के बिना जो है पेट नहीं भरा, तो कई पर ऑप्शंस है उसके लिए। जैसे चावल जो है, चावल में ग्लूटेन नहीं होता है, चावल इज ग्लूटेन फ्री, तो चावल एक ऑप्शन है। कीनवा इज ग्लूटेन फ्री। और आटे भी मिलते हैं, जैसे ज्वार का आटा है, बाजरी का आटा है, रागी है, चावल का आटा है। आप मिक्स करके जैसे बाजरी समर्स में नहीं खाई जाती है, पर दूसरे आटे हैं जो खाए जा सकते हैं, तो उसकी रोटी जो है खा सकते हैं, जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो जी, बहुत थोड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन सब्जी के बारे में मैडम, सब्जी के बारे में। हाँ, तो सब्जियां जो है बेसिकली बैलेंस रखना होगा, जिससे हम सैलेड यहाँ पे, सैलेड के नाम पे इंडिया में मैंने देखा है कि है ना, खीरा और टमाटर जो है काटा जाता है। अच्छी चीज है, वो भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बट एक हरी जो पत्ती वाली सब्जियां होती है, जैसे वहां तो लेटस बहुत इजीली खा लेते हैं हम, स्पिनच है, हमारे लिए ऑप्शंस वहां पे रहते हैं, चार्ड, केल, ये सब चीजें जो है हम एज अ सब्स्टिट्यूट स्पिनच का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे मेथी है, पालक है, कोई भी सब्जी जिसमें पत्ती जो है फेंक देते हैं ऐसे ही, जो खा सकते हैं सब्जी की तरह, खाना चाहिए हमें। तो प्रीति भी जुड़ी है, प्रीति सिंगापुर से जुड़ी है। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया बताया आपने। प्रीति भी Thank बात करेगी, स्माइल कर रही है प्रीति। यस, आई थिंक प्रीति सिंगापुर से जुड़ी है अपनी। यस प्रीति। जय जिनेंद्र, प्रणाम, थैंक यू दी, यस, वेरी इंस्पायरिंग। मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई हेल्थ या डिजीज बॉडी में आता है, तो मैंने ये रियलाइज की कि बॉडी से पहले मन ज्यादा डाउन हो जाता है। मतलब बॉडी बाद में रिएक्ट करती है, मन जल्दी से हम अपना सारा वी फील लाइक वी आर इन अ नेस्ट, और हम उस पे कुछ भी रिएक्ट करना, ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज्यादा करने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट स्टेप वन शुड टेक? हाँ, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके Yeah, that's true. दैट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रीति, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत हाँ। जरूरी है ये सबके लिए। हाँ, ये तो जो हम है उसका पॉजिटिव चीजें करने की जगह नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा चले वो जाते एक हैं। साइकिल शुरू हो जाता है, नेगेटिव साइकिल। हाँ, तो जैसे ये जो आपने उसको पॉजिटिवली लिया, आपने एक्सरसाइज किया, डाइट को चेंज किया, तो हाँ, वो इंस्पिरेशन कैसे, कहाँ से, मतलब जी, खुद को ही आई थिंक इसकी क्रेडिट मैं इंस्पायर अपने करना हस्बैंड को देना चाहूंगी। वो जो है कभी जो है मुझे उस नेगेटिव स्पेस में जाने नहीं देते, तो वो जो है काफी मुझे इंस्पायर करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है। ही विल नेवर से कि कुछ जो है मैं डाउन हो गई तो वो भी साथ में डाउन हो गए। तो ये जो है हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत हेल्प करता है उसमें। हमारे That's- फ्रेंड्स, वी शुड कीप आवरसेल्फ सराउंडेड विद गुड फ्रेंड्स दैट हैव अ True. पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो हमेशा हमें इंस्पायर ही करते रहे। ऐसी क्लासेस जो आप कंडक्ट That's करते हैं, true. मैं अटेंड लाइक यू नो टू हैव दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट। और दूसरा है कि मुझे लगता है कि ऑक्सीजन, यू नो, हम जब भी बाहर, घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे, तो उससे जो है अपने आप ही जो है बेटर फील करना शुरू कर देंगे। तो वी शुड डेफिनेटली यू नो ट्राई गोइंग फॉर अ वॉक, अगर थोड़ा बहुत भी। और मैंने देखा है कि जैसे कभी मन नहीं कर रहा हो,
योगा करने का क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है, या बाहर घूमने का मन नहीं कर रहा, बस ये मन को बोलो कि चलो सिर्फ 5 मिनट करती हूँ, रोज मैं 1 घंटा करती हूँ, आज सिर्फ 5 मिनट करती हूँ। फिर वो ना एक बार शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर वो 5 मिनट का 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है। पर अगर हम बिल्कुल शुरू ही नहीं करेंगे तो वो जो है हम उस नेगेटिव स्पेस में कंटिन्यू करेंगे और निकल नहीं पाएंगे उससे। अभी अजय जी भी जुड़े। अजय जी मतलब मेरे जवाई so much. रंजना के हस्बैंड भी जुड़े हैं। तो और बहुत अच्छे ये भी एक्सरसाइज करते हैं, कभी इनकी भी क्लास हम करेंगे। वो बहुत टाइप के एक्सरसाइजेस बहुत सुंदर करवाते हैं। अगर अजय भी बात करे, पॉसिबल है तो अजय बात कर सकते हो। जी हाँ जी अजय। यस, अनम्यूट करके देखो अजय। हाँ मम्मी प्रणाम। यस। हाँ तो वो रंजना तो सब बता ही रही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कुछ। सारा सपोर्ट है ना, सब कुछ सपोर्ट वो चाहिए ना। सब कुछ बता ही रही है, वो सब एकदम जितना भी वो बता रही है उसी को मैं तो रिपीट ही करूंगा। तो वो एक्सपर्ट लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ही बात करने दूं। पूरी क्लास तो लेंगे आपकी, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं बात करें तो स्पेशल एक क्लास एक्सरसाइज करवाओ सब हम लोगों को। हमारी एक स्पेशल एक दिन एक्सरसाइज का होता है, तो अजय जी करेंगे। बहुत धन्यवाद। और कोई बात करना चाहे? अजय जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। हाँ आ रही। रंजना जी और अजय जी, आप दोनों से बात करने के बाद मैं भी, देखिए मोरल जो हमारे जो मनोबल जो होता है, ये जैसा कि अभी प्रश्न पूछा गया, मनोबल कभी कभी हमारा गिर जाता है। तो मनोबल को कायम रखने के लिए पति पत्नी का एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। मैंने ये अनुभव भी किया है, जब मेरी पत्नी को कभी मनोबल डाउन होता है तो मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरा मनोबल जब मेरा डाउन होने लगता है तो मेरी मिसेज भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो इस तरह का आपसी एक दूसरे का कोऑपरेशन जब होता है, जिंदगी के इसमें 2 पहिए है, दोनों पहिए बराबर चलने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे, पति पत्नी का सपोर्ट एक दूसरे को कैसे मिलना चाहिए? पति पत्नी से ज्यादा मैं बोलूंगा कि एक चीज जो हम नहीं सोचते, जो हमने आज से करीब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जब हम लोग ओवरसीज थे, एशिया में काम करते थे, तो एक चीज के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में सोचा मैंने और रंजना ने। और क्योंकि बड़े बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनको बहुत इम्पैक्ट हो जाता था, कोई अगर चीज उनके अनुकूल नहीं हो तो वो लोग नेगेटिव उसमें चले जाते थे। और अभी जो यंग जनरेशन है उनको काफी चीजों का इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है हमसे अभी। सो एक चीज जो हमने नोटिस की, जो कि बहुत हेल्प करती है, और ये शायद वो एक किसी ने पूछा भी था, प्रीति जी ने शायद ये एक सवाल पूछा था कि वो नेगेटिव में कैसे जाने का। सो क्या है कि हम लोग वी डोंट गिव टाइम टू, हम लोग टाइम नहीं देते हैं कि अरे कोई जो चीज हो रही है आज वो खराब लग रही होगी, जैनिज्म तो हमको बताता ही है ये, वो शायद ठीक ही के लिए होगा। 2-3 दिन देंगे उसको, 2 महीना देंगे, तो जब वो आउटकम आपको मिलेगा उसका, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक ही था, ये तो अच्छा ही हो गया। सो हमने बच्चों को वो करना शुरू किया, तो pretty soon ये रियलाइज किया कि उस टाइम में बहुत खराब लगता है, लेकिन अगर आप ये सोच के चलें कि यार ठीक ही होगा, जो हो रहा है ये ठीक ही है, इसको ले लेते हैं, अभी 2-3 महीने में देखेंगे, 1 महीने में देखेंगे कि क्या हो रहा है। एंड वो बहुत ही हेल्प किया हमारे बच्चों को भी। वो ऐसे कई इंस्टेंसेस आ गए जब लगा कि अरे ये तो बहुत ही, और उनको लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमने बोला देखो थोड़ी देर वेट करो, ये ठीक हो जाएगा, अभी तो खराब ही लग रहा है हम लोगों को, लेकिन जो करता है ठीक ही करता है, जो होता है सो ठीक ही होता है।
तो एक कोशिश चीज करते हैं आप उसके बारे हमें में। और जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो 50 से 60 साल की उम्र की हमारी जो पीढ़ी, इन्होंने अपने बुजुर्गों को जो देखा और अपने बच्चों को देख रही है, तो उस पीढ़ी में बहुत ज्यादा अंतर है। हमने दोनों पीढ़ियों को देखा है, हमारे बुजुर्ग का रहन सहन, खान पान और हमारे बच्चों का, तो इसमें आपस में तालमेल बैठाना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है कई लोगों के लिए। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो साफ कहना सिर्फ यही है रंजना, और मेरा मानना यही है कि अगर आप अपने आप को बच्चों के साथ मिल के नहीं चलेंगे आप, और उनके साथ एक तो आप अपना ढंग का काम जो भी आपको करना वो करिए, हेल्थी लाइफस्टाइल, और एक उनके साथ उनको समझिए और उनको साथ में चलिए। इसमें रंजना बहुत ही शी इज वेरी अहेड, वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ के वो जानती है कि भैया इनके साथ चलना जरूरी है। तो उससे क्या है कि थोड़े से चैलेंजेस कम होते हैं। अगर आप खुद को अपने आप को हेल्दी नहीं कर पाएंगे तो बच्चे कभी भी हेल्दी नहीं होंगे। सबसे पहले आपको फोकस अपने आप पे करना है, आप पे एनर्जी रखनी है, और अगर वो देखते हैं कि आप कर रहे हो तो हमेशा फिर वो भी उसको फॉलो करेंगे, और आप नहीं करोगे तो वो नहीं फॉलो करेंगे। आनंद भाई जी, समय अपना पूरा होता जा रहा है। बहुत सुंदर हाँ, इंफॉर्मेशन दी अजय ने। एक क्लास स्पेशल हम बहुत अजय सुंदर, बहुत ही सुंदर आज का सेशन, बहुत शानदार सेशन हमारा चल रहा है। और अभी और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। अभी पूरा करेंगे नहीं आनंद तो भाई जी। एक 2 मिनट प्रयोग करवाएंगे, 1-2 मिनट का प्रयोग बच्चों सबको, क्योंकि कई लोग नहीं जुड़े हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके फिर आप प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आज कुछ भी नहीं हुआ, तो 1-2 मिनट का प्रयोग अपन कर लेते हैं। यस प्रीति, यू विल लव इट। और इसको ध्यान रखना, तो आपके निगेटिव थिंकिंग भी निकल जाएंगे। जो लोगों के प्रॉब्लम है, तो आइए ये प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाइए सभी। ये प्रयोग करके देखना है। सबसे बेस्ट होता है, ये ब्रह्मांड में पूरा प्राण फैला हुआ है। अगर ये शक्तियां हम ले लेते हैं, पर वो ऐसे नहीं आएगी। आप श्वास लेंगे तब उसको बुलाना है आपको, और उसके बाद वो प्राण ऊर्जा अंदर आएगी। तो आप श्वास लेंगे तब ये भावना के साथ करो कि मैं एक प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर ले रही हूँ। जैसे ही श्वास लेंगे उसके बाद आपको कुंभक करना है, उसमें बोलना वो सारी एनर्जी मेरे बॉडी में जा रही है और मेरी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो रही है। और जब श्वास छोड़ेंगे तब ये बोलना कि निगेटिव थिंकिंग सब बाहर निकल रही है, वाओ मैं हल्का हल्का फील कर रही हूँ। तो ये 4 है, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना और छोड़ने के बाद रोकना, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो इसमें भावना के साथ अगर ये प्रयोग करोगे ना, तो ये निगेटिविटी बहुत कम होती है और एनर्जी बहुत अंदर आती है। तो आपके जो भी भाव है वो भावना के साथ करना है। तो 2-3 मतलब श्वास के आवर्तन करेंगे और हम फिर प्रार्थना करके, क्योंकि 7:30 बज गए, हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सभी रीढ़ की हड्डी सीधी, जो भी पोजीशन में कंफर्टेबल बैठ सकते वैसे बैठे। हाथ की मुद्राएं आपको पता है, ज्ञान मुद्रा, पर बेस्ट मुद्रा कौन सी होती है आपको पता है, ब्रह्म मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच, क्योंकि ये नाभि के पास आराम से रख सकते हैं। जब बैठक स्थिति में करते हैं तो ये सब बहुत सुंदर और उपयोगी है, परंतु ये कंफर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो नाभि के पास और पूरा शरीर। तो चलिए शुरू कर देते, समय पूरा हो रहा है इसीलिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें मता से बंद करें, चेहरा शांत, श्वास मन पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। लंबी श्वास लेनी है, फिर रोकनी है, फिर छोड़नी है और फिर रोकनी। ये 5 अंक तक स्टार्ट से शुरुआत कीजिए, फिर जितनी कैपेसिटी वैसे बढ़ाते जाइए। एक बार केवल श्वास लेना है, दूसरी बार भावना के साथ। श्वास भरे,
रोके, छोड़े, रोके। यही प्रयोग भावना के साथ श्वास भरे, तब कल्पना करें ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति मैं श्वास के साथ ले रही हूँ। श्वास के कण कण में ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। कुंभक करे, कल्पना करे पूरी ऊर्जा शरीर के कण कण में फैल रही है। अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें और अपने अंदर की निगेटिव थिंकिंग, चिंताएं श्वास के द्वारा बाहर छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। श्वास छोड़ते छोड़ते सब गंदगी बाहर, टॉक्सिन्स बाहर, सब कुछ बाहर। वाओ, हल्की सी मुस्कान के साथ, हल्केपन का अनुभव के साथ बाह्य कुंभक करें। वाओ, हल्का 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 महसूस करें। एक बार लास्ट, श्वास भरे, आनंद, पॉजिटिव थिंकिंग, सब कुछ श्वास के द्वारा अंदर भरे। हाँ, अंत कुंभक में पूरे शरीर में प्रसन्नता, आनंद फैला दीजिए। छोड़ दीजिए मन के सारे बुरे विचार, नकारात्मक भाव, बीमारियां बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। अनुभव करें सब कुछ बाहर बाहर। हल्का हल्कापन महसूस करे, आनंद की अनुभूति प्रसन्नता के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आनंद भाई जी प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए सभी मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंद। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी का बहुत बहुत पुनः से धन्यवाद। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।